अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेईई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। विदर्भवादी ओबीसी नेता, जनता महाविद्यालय और जनता करियर लॉन्चर के सर्वे सर्वा और राष्ट्रवादी कांग्रेस में चंद्रपुर का चमकता सितारा प्राचार्य डॉक्टर अशोक श्री हरि जगतोड़े को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर शहर के सरदार पटेल मेमोरियल सोसाइटी के माध्यम से शिक्षण संस्थान चलाए जाते हैं। इस संगठन के कई मामले न्यायालय में हैं। इसके बावजूद जिला पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार को संगठन का कार्यकारी सदस्य नियुक्त करने के फैसले का पदाधिकारी विनोद दत्तात्रेय ने विरोध किया है। उन्होंने 15 जून को विश्राम गृह में पत्रकार सम्मेलन कर अपनी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल 2021 में जब घोर तालाबंदी हुई थी, तब तत्कालीन अध्यक्ष शफीक अहमद ने बैठक बुलाकर संगठन के संविधान का उल्लंघन कर नए सदस्यों की भर्ती की थी। 15 दिनों के भीतर उन्होंने नवनियुक्त सदस्य विजय आइचवार को अध्यक्षता भी सौंपी थी। भले ही नए सदस्य 6 महीने के भीतर मतदान नहीं कर सके, लेकिन पिता और पुत्र दोनों ने अपने लिए मतदान किया और महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा कर लिया। संगठन के खिलाफ तालाबंदी नियमों के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। ऐसे तमाम विवादित घटनाक्रमों के अगले अध्याय में अब जिला पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। विनोद दत्तात्रेय ने आरोप लगाया है कि आइचवार ने बिना किसी कारण के वडेट्टीवार को बदनाम करने से कृत किया है और उनको अंधेरे में रखकर उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल किया है। राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज चंद्रपुर, जो पिछले कई वर्षों से अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन भुगतान नहीं करता, इस बीच इसी में गढ़चिरौली में स्थापित एक इंजीनियरिंग कॉलेज को छात्रों की कमी के कारण बंद करना पड़ा। ये भी संदेह है कि यह न्यायपालिका को प्रभावित करने और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए एक दुरुपयोग चाल है। विनोद दत्तात्रेय ने आरोप लगाया है कि सरकार के विभिन्न अंगों को प्रभावित करने के लिए मंत्री के नाम का उपयोग करने के इरादे से ये चयन किया गया है। आजची पत्रकार परिषद विशेषतः एका गोष्टीसाठी आहे। फसवणूक करून, संस्थेची फसवणूक आणि कॉलेजची फसवणूक करून एक प्रकरण सहकार न्यायालयात दाखल केलं बँकेनी, कन्यका बँकेनी। ते लोक न्यायालयात नेऊन, लोक अदालतमध्ये नेऊन त्याचा निर्णय घेतला आणि त्या निर्णयाच्या विपरीत ते प्रकरण होतं। आता त्या प्रकरणावर गुन्हा दाखल होतोय म्हणून त्याची सारवासारव करत आहेत ते, आणि दुसरं एक पत्र देऊन ते पैसे, संस्थेचे पैसे कसे कन्यका बँकेत ट्रान्सफर करता येईल, एक प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना अशा पद्धतीचा खोटा प्रकार, असंवैधानिक प्रकार कालच्या सभेत केला। ज्या संस्थेवर कर्जच नाही त्या संस्थेला कर्ज फेडण्यासाठी बाधित करणं, कारण बँकेचा अध्यक्ष आणि संस्थेचा अध्यक्ष एकच असल्यामुळे हा असंवैधानिक प्रकार होता आहे, त्याला आम्ही विरोध केला। ते प्रकरण आहे। दुसरं प्रकरण असं की या संस्थेच्या अनेक तक्रारी आहेत, या ऑफिस बेररच्या अनेक तक्रारी आहेत, याची चौकशी आम्ही ईडी, सीआयडी, सीबीआयकडून मागितलेली आहे। शिवाय अनेक प्रकरणं न्याय प्रक्रियेत आहेत, अनेक ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कारवाईच्या संदर्भातली भूमिका घ्यायची आहे। असं असताना डायरेक्ट सरकारला, ज्या सरकारने कारवाई करायला पाहिजे त्या सरकारच्या एका मंत्र्यालाच या संस्थेत घेणं, अशा पद्धतीचा ठराव केला। कारण त्यांना या सगळ्या कारवाईपासून वाचायचं आहे म्हणून अशा पद्धतीचा ठराव केला, आणि हा ठराव करून ते आमच्या एका मंत्र्याला बदनाम करण्याचं किंवा त्याच्याविषयी संशय कल्लोळ निर्माण झाला पाहिजे अशा पद्धतीचा प्रयत्न करण्याचं काम डॉक्टर विजय आइचवार आणि त्यांच्या सहकार्यांनी केलेलं आहे। त्याला आम्ही काल विरोध केला। गडचिरोलीत आमचं नामदेवराव पोरट्टीवार कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग हे सुरू आहे। ते क्लोजरचं नोटीस दिलेलं आहे, पण अजून क्लोज झालं नाही। गोंडवाना विद्यापीठाने अजून परवानगी दिलेली नाही। असं असताना तिथे आम्ही एक नर्सिंग कॉलेज सुरू झाल्याचं ऐकतो आहे। त्या नर्सिंग कॉलेजला परवानगी कोणी दिली? गोंडवाना विद्यापीठाने दिली की गव्हर्नमेंटने दिली, आणि का दिली? आमच्या मंजुरीशिवाय दिली का, किंवा आमची मंजुरी होती का, या संदर्भात मी RTIतून माहिती मागितलेली आहे। पण ते कॉलेज सुरू होणं म्हणजे आश्चर्य आहे। ते कॉलेज सुरू कसं होऊ शकतं? काय करताय हे सरकार? काय करते ही एजन्सी? कोणाच्या परवानगीने कॉलेज सुरू झालं? हा प्रश्न आम्ही उपस्थित केलेला आहे। चंद्रपुर इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्मारक सराय की अवस्था खराब हो चुकी है। वहीं कुछ लोग इसे मरम्मत और संरक्षित करने के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि 2 साल पहले सराय विवाद इतना प्रचंड था कि सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी थी। सत्यनारायण तिवारी ने भी भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी कोविड में
विषय ठंडा पड़ गया। अंततः अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा और बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने ऐतिहासिक सराय की खराब स्थिति पर सवाल उठाते हुए इस संबंध में एक नोटिस जारी किया। अदालत ने 15 जून को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र राज्य के शहरी विकास विभाग के मुख्य सचिव, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, उप सचिव, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के संचालक और चंद्रपुर महानगर पालिका के आयुक्त को जवाब देने का निर्देश दिया है। ये जनहित याचिका अशोक सिंह ठाकुर और मधुसूदन रुंगथा द्वारा 2022 को दायर की गई थी। अधिवक्ता अमोल मार्डीकर और रत्ना सिंह ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। स्वतंत्रता सेनानियों और गणमान्य व्यक्तियों ने इस सराय में उन लोगों के साथ कुछ समय बिताया है जो देश के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि अब इस इमारत की हालत नाजुक बनी हुई है, फिर भी ये किसी तरह चंद्रपुर के इतिहास के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है। महात्मा गांधी जब चंद्रपुर आए तो वे इसी भवन में रुके थे। गोविंद शाह बापू, सर हुकुमचंद राम भगत, राजे लक्ष्मण राव भोसले, रण शाह बापू, फकीर शाह बापू, पतराजी खोबरागड़े और अन्य इस भवन के निर्माण के लिए एकत्रित हुए थे। उस समय इस भवन का निर्माण 23,056 रुपए की लागत से किया गया था। TR श्रीनिवास नाम से एक ठेकेदार ने यह भवन बनवाया था। यह भवन 19 फरवरी 1927 का बनकर तैयार हुआ था और इसका उद्घाटन तत्कालीन गृह मंत्री राघवेंद्र राव ने किया था। दुनिया में जहां ऐसी इमारतों की सुरक्षा की चर्चा हो रही है और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं सराय आखिरी दिन गिन रहा है। चंद्रपुर में विभिन्न संगठन इमारत को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रपुर शहर में सराय के ऐतिहासिक महत्व और स्थापत्य शैली को देखते हुए इस भवन को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया जाए और चंद्रपुर जिले की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के लिए धन दिया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। पुराने विवाद को लेकर एक युवक को जमकर शराब पिलाने के बाद उसका गला घोटा और सिर पर शराब की बोतलें फोड़कर उसकी हत्या की गई। इसके बाद उसके हाथ, पैर, गला सेलो टेप से लपेट कर रखा गया। वारदात कस्तूरबा मार्ग के जोबिली हाई स्कूल के पीछे एक जर्जर इमारत में मंगलवार की रात को प्रकाश में आई। पुलिस ने 3 आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी मिलते ही LCB रामनगर और शहर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच करने पर शाला के पीछे जीप क्वार्टर समीप शिक्षण भवन के पुराने और खंडर इमारत के स्लैब पर हाथ, पैर और गर्दन पर टेप लपेटा हुआ 25 से 30 आयु का युवक होने की बात स्पष्ट हुई है। गंभीरता को देखते हुए LCB के सहायक पुलिस निरीक्षक जितेंद्र बोबडे और सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप काबडे की 2 टीम तैयार की गई और व्यक्ति की पहचान और आरोपियों की तलाश शुरू की गई है। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर मृतक की शिनाख्त राजुरा के पेटपाड़ निवासी राहुल विलास ठग के रूप में हुई है। इसके बाद शहर थाने में धारा 302, 201 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में जानकारी मिली है कि मृत युवक डॉक्टर चिल्लरवार के अस्पताल में वाहन चालक के रूप में कार्यरत था। 1 वर्ष पूर्व उसका एक महिला को मोबाइल पर कुछ मैसेज भेजने को लेकर विवाद हुआ था। उस महिला के 2 लड़कों ने युवक के साथ मारपीट की थी। LCB की टीम ने महिला का पता ढूंढकर उसके घर पहुंची और उसे और उसके पति को बेटों के बारे में पूछताछ की। पता चला कि उनका बेटा वैभव राजेश डोंगरे पिछले 3 दिनों से नासिक से चंद्रपुर आया है। इस आधार पर चंद्रपुर के उसके करीबी दोस्त कौन है, ऐसे में वैभव डोंगरे और उसका साथी मित्र संदेवाही निवासी कार्तिक रमेश बावड़े को पकड़कर पूछताछ की। तब वैभव ने बताया कि उसका राहुल ठग के साथ 1 वर्ष पहले विवाद हुआ था। इसी विवाद में संदीप बरलेबार कार्तिक बावने की मदद से रात को जुबली हाई स्कूल के पीछे जर्जर इमारत पर राहुल ठग को ले गए। उसे शराब पिलाकर उसका गला दबाया गया, फिर सिर पर शराब की बोतल से वार कर हत्या की गई। शव को सेलो टेप से लपेटकर वहां से चले गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट JEE, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।